नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं दयालबाग विश्वविद्यालय की एक अनोखी पहल पर वीडियो तैयार कर रहा हूं। इस वीडियो को मैं तैयार भी कर रहा हूं और मैं खुद भी अचंभित हूं कि 1984 बैच के 18 छात्रों को आज डीआई में बुलाया गया और वो सारे के सारे 18 छात्र जो यहाँ उपस्थित हो सके, वो एक से एक बड़ी पोस्ट पर पूरे देश में कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, मल्टीनेशनल में, सरकारी नौकरियों में। आज उन्होंने आपस में, ये मैं पहला पार्ट बनाने जा रहा हूँ, जो दयालबाग विश्वविद्यालय का जो इंटरनेशनल सेमिनार हॉल है, उसमें सारे छात्र सपत्नीक जिनकी पत्नियां आई हुई थी उनके साथ आपस में एक दूसरे के प्रति पहले से जानते हुए भी आज परिचय दिया कि मैं ये हूँ, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरी वाइफ ये बैठी हुई हैं, और किसी ने कहा मेरी वाइफ आई नहीं है। और सब ने ये कहा कि मैं यहाँ से पढ़ा और उसके बाद मैं फ़लाँ जॉब में गया और वहाँ जॉब पर मैंने ये सारा काम किया, वो किया। तो ये सारी चीज़ें मैं अभी आपको पूरा ग्रुप एक दूसरे को जो परिचय करा रहे हैं उस पर मैं ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चूँकि वीडियो थोड़ा लंबा है और पूरा जब तक नहीं देखेंगे तब तक आपको मज़ा नहीं आएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें और उसके बाद फिर मज़ा लीजिए। तो देखिए, ये 1984 बैच के ये छात्र जो दुनिया भर में नाम कमा करके दयालबाग विश्वविद्यालय का नाम रोशन कर रहे हैं। बाहर कहाँ के पढ़े हुए हैं, वहाँ पूछा जाता है दयालबाग के पढ़े हुए हैं, और इंजीनियरिंग के छात्र थे ये सारे के सारे। ये अब ये देखिए, पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद फिर हम आपसे और डिस्कशन करेंगे। We have two daughters, and they both are settled now and working in Amazon, one in US and one in Bombay. So, all the blessings of my teachers. मैं फिर बताया, मैं सचदेवा, my wife is staying at Noida right now. मेरे दो बच्चे हैं. My daughter is settled abroad in Netherlands and my son is working in Bangalore. Wife has not come. She has some other appointments. One is post-graduation in MD and she is working as a in Mumbai. Another is she is working in SAP. So, my wife Amrita, she is a master's in computer application. She worked for Tata Docomo and Wipro, and she also had a startup. First DEI reformed me, then after that she reformed me. With the startup and virtual reality, with the amazing stuff. मैं प्रमोद कुमार 8084 यहाँ से जाने के बाद मैंने पहला जॉब किया था उसी में दिसंबर में रिटायर्ड फ्रॉम रेलवे जनरल मैनेजर साउंड बड़ा and अभी I'm working as advisor to DFC, Dedicated Freight Company. Sir, after leaving this college, number of times I have come to this college again and met number of professors and my wife here. Here also come here now. और मेरे दो बेटे हैं। बड़ा बेटा दिल्ली में RBNL में काम करता है,
उसने भी इंजीनियरिंग यहीं से किया है प्रैक्टिकल में 2012 में, और अभी वो कोल इंडिया में नागपुर में काम कर रहा है। नमस्कार, मैं अतुल कुमार भार्गव 54 मैकेनिकल बैच से 54 में करने के बाद मैंने रेलवे ज्वाइन किया था। तो ज़्यादा टाइम पटियाला में ही रहे, वर्कशॉप थी रिहेबिलिटेशन ऑफ लोकोमोटिव, ज़्यादा टाइम रहा। और उसके बाद जो है प्रमोशन में लखनऊ में फिर पोस्टिंग RDSO में एज ए डायरेक्टर रही। तो वापस पटियाला आकर पिछले साल ही रिटायरमेंट हुआ। मेरा एक बेटा है, वो भी MBA कर रहा है, साथ में अपना उसका बिजनेस का काम भी उसने शुरू किया है। आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इतने समय की जर्नी आज देखते पुरानी चीज़ें याद हो गई, बहुत डेवलप हो गया जिसे कहते हैं। तो सड़क ये सुनसान ही होती था, 3 कॉलेज से जाते थे कोई पैदल, तो काफ़ी डेवलप सबका I'm PhD Anand, 84 mechanical bench. After passing out, I started my career from Scouts Limited, Faridabad, as a purchasing and vendor development engineer. After that, I worked with 3-4 organizations in the same line, engineering purchases and project purchases. And I rose to the position of senior general manager with the steel plant here Pune, Sona Airways Private Limited. We retired from there. The plant closed down in 2020, so I left the job and I settled in Jalbagh in 2021 August. I am currently doing Seva in Jalbagh institutions in agriculture, in CART as a tutor, and some other Seva activities in Jalbagh. My wife is currently staying with my daughter and son-in-law at Faridabad. My son-in-law is working with the company Triveni Structures as area manager. The daughter has done a CPA in certified professional in accountancy. She is working with American Express Bank Group. I am physically and spiritually at Jalbagh. Thank you. And नमस्कार, मैं सर कुरमाल से 84 इलेक्ट्रिकल ब्रांच। आफ्टर कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग मैंने ज्वाइन किया था ECE बिरला ग्रुप दिल्ली। Then 18 and through TPSC पंजाब ऑफिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन I joined in Punjab. 19 में पहले वो एज ए एडिशनल डायरेक्टर प्रैक्टिस करता। She is an MSc स्टैटिक्स। हमारे 2 बच्चे हैं। बेटी जो है वो भी इंजीनियर है, और शी इज वर्किंग इन आयरलैंड MNC है, अमेरिकन कंपनी है, वहाँ जॉब कर रही है, वर्क किया है। एंड सन इन लॉ भी वही पर है। एंड सन जो है उसने होटल मैनेजमेंट किया था चेन्नई से, तो ही इज वर्किंग एज ए फ्रंट ऑफिस मैनेजर दुबई प्रोग्राम। आप लोगों की ब्लेसिंग की वजह से जो सिंसियरिटी जहाँ सीखी है ना, वही हमारी कंपनी में कई और चल रही है, उसकी वजह से हमने बना नहीं किया। थैंक यू। नमस्कार, मैं ओपी यादव, ओम प्रकाश यादव, 84 बैच मैकेनिकल मैन और यूपी पावर कॉर्पोरेशन से मैं चीफ इंजीनियर रिटायर हुआ हूँ। इसके पहले सर हमारा पहला जॉब यहीं से कैंपस इंटरव्यू के माध्यम से हुआ था। सिम्को भरतपुर है, वहाँ वहाँ पर पहला जॉब मुझे मिला था, जिसका इंटरव्यू यहीं पर हुआ था। उस समय कैंपस का बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन कुछ आते थे। इसके बाद फिर मैं पावर कॉर्पोरेशन में 1 साल बाद आ गया एज ए चीफ इंजीनियर इलाहाबाद से यहाँ रिटायर हुआ। हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है IIT UP से किया था, फिर IIM अहमदाबाद से MBA करके नाउ इज एन USA। बेटी है, उसने फैशन मैनेजमेंट किया निफ्ट से, तो एज ए फ्रीलांसर
स्टाइलिस्ट का काम बॉम्बे में करती है, प्लस कानपुर में भी गेस्ट लेक्चर वगैरह लेती है, तो साथ में भी रहती है। और नो डाउट जैसे कह रहे हैं सब लोग, बात सही है, हम लोगों का कैरियर इसी कॉलेज से बना है और यहीं से बना है। और हमारे जो मेन आदर्श रहे हैं वी एम कुमार साहब, दीनदयाल साहब, आज देख करके बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। दोनों लोगों के सब्जेक्ट्स जो थे, मैकेनिकल में इंटरेस्ट होने का सबसे बड़ा कारण आप ही लोग थे, और बहुत यहीं से प्रेरणा मिली मुझे मैकेनिकल के लिए। और रावत साहब नो डाउट फर्स्ट ईयर में अप्लाइड मैकेनिक्स पढ़ाते थे बहुत फ्रेंडली और बहुत अच्छा मतलब वो था। और इंग्लिश का चौहान साहब का खैर कहने ही क्या था उस टाइम, हम लोग जितना क्लास में जितनी देर पढ़ते थे उसके बाद आपस में बहस ही बात बहुत करते थे इंग्लिश को लेकर के। इनका स्टाइल, इनका तरीका पढ़ाने का बहुत अच्छा था। हमेशा जब भी हम दयालबाग आए सर बहुत अच्छा लगता है, वो आगरा आते हैं तो दयालबाग जरूर कोशिश करते हैं कि एक बार आए। थैंक यू। नमस्कार सभी को, मेरा नाम चमन सिंह चौधरी, वैसे CS चौधरी लोग बोलते थे उस टाइम में। तो 84 मैकेनिकल, ये बहुत शायद अभी भी याद रखते होंगे CS चौधरी। आपने जॉब लगाई थी आगरा में स्टडी बिजनेस क्रूज में, उसका मेरा मद्रास में हुआ था सिपैट में, लेकिन मैं जा नहीं पाया था। आपने कहा कि वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, उस टाइम की बात है। तो उसके बाद मैंने फिर रेलवे ज्वाइन किया, रिटायर्ड डिप्टी चीफ इंजीनियर 2020। और उसके बाद मेरे 2 बच्चे हैं, एक बेटा है मेरा, वो अपने बोले से पास किया इंजीनियरिंग उसने मैकेनिकल में, ही वर्क टाटा स्टील, उसका वो सिंगापुर था 12 साल, अब इंडिया वापस आ गया, ना उस गुड़गांव सेटल है, जैसे एसेंशियल बनता है, एसेंशियल कंपनी है IT कंपनी में। और मेरी बेटिया बॉम्बे सेटल होने जा रही है अभी गुड़गांव में। और मेरा घर तो हाथरस के पास, यहाँ सासनी के पास है, मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे है, एग्रीकल्चर लैंड है, छोटा भाई मेरा संभालता है वहाँ पर। मैं पटियाला सेटल हूँ आकर, पटियाला रिटायर होते शैलेंद्रनाथ राय, घायल कैसे नाम थे। मैंने आई थिंक सिमिलैरिटी बाय फेस एंड और पास्ट हुनर थे तो आप लोग वाकिफ रहे होंगे, पर हम ये बताना चाहते हैं कि हम यहाँ से क्या लेंगे। ह्यूमिलिटी एक चीज़ जो हमने सीखी थी यहाँ पे, चाहे भले मैं बहुत अनुशासित नहीं था, बट फोर्स करके सिचुएशन करके क्रिएट किया गया। और एंड आई फाउंड द बेनिफिट ऑफ द ह्यूमिलिटी इन दिस। आई स्टार्टेड माय करियर विद द फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कॉल्ड DCM डेटा प्रोडक्ट्स, और मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की और जिंदगी भर मैंने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स पे ही काम किया। देन आई मूव टू Xerox, एंड Xerox के बाद लास्ट असाइनमेंट आई वाज द प्रेसिडेंट ऑफ LG Electronics, एंड आई लेफ्ट LG एंड देन आई फाउंडेड दिस कंपनी Java Mobile। इससे पहले भी मैंने एक कंपनी बनाई थी वीडियो स्ट्रीमिंग के लिए, जो उसमें हमारे 3 पार्टनर थे। एक मेरा दोस्त था जो IT खड़गपुर का था, और एक मेरी और दोस्त थी सरोजा, उसने एक कंपनी फाउंड की थी Naukri.com, तो उससे उसको एग्जिट मिला था, तो शी वाज आल्सो माय पार्टनर, एंड देन वी बिल्ड दैट। और वो कंपनी हमने US में Vizarti को बेचा हुआ है। आज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि चाहे हॉटस्टार है या इवन आप ये ऑटो टेस्टिंग YouTube वगैरह में करते हैं, उसके कुछ स्ट्रक्चर, कुछ सेटअप डेटा कोड हैज गॉन इवन फ्रॉम माय कंपनी। थर्ड इज दैट व्हाट एक्चुअली दयालबाग गिवन अस इज दैट फ्रूगल में जीने का जो मजा है, आई हैव सीन लॉट ऑफ डिफिकल्टी। इनफैक्ट हमने 2003 का ट्रबल देखा, 2008 में जब हमने कंपनी फाउंड की, उस समय रिसेशन आ गया और पूरा कैपिटल मार्केट एक्सेस बंद हो गया था हमारे लिए। इवन US में भी एवरीबडी वाज मेकिंग, बट और ये बड़ा आसान होता है अमेरिकन कंपनी के लिए कि यू हायर एंड देन यू फायर, बिकॉज इट्स सो डिफिकल्ट टू हायर अ पीपल, ट्रेन,
make him feel like a family, and then you immediately say that okay, you are not meeting the business objective, you are not meeting cash flow, and then why I don't need you. ये बड़ा दुखद होता है काम करने में। लेकिन अगर हमने ये सारी जो स्टोरी प्रूव कर था कि यार देखो अभी डिफिकल्टी है, you may have to take some salary cut. I'll compensate you for stock compensation. I'll give you something new. Everybody is agreed. And आप ये सोचिए कि हमने अपना सारा प्रोविडेंट फंड सब कुछ लगा के 16 करोड़ रुपये से हमने कंपनी शुरू की थी, और आज हम we are operating in 27 countries and we have a combined revenue around 16,000 crore. So this all has happened because जो लीडरशिप में जो वर्च्यू आती है, तो एकेडमिकली तो हम क्या कंट्रीब्यूट करते हैं वो एक अलग इशू है। बहुत लोग ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई इंजीनियरिंग इज नॉट द सेम व्हाट पार्ट एंड व्हाट वी एक्चुअली गॉन इन द इंडस्ट्री एंड आज हमारे दो ही बेटे हैं, दोनों यूएस से प्रोड्यूस से उन्होंने किया है। इनफैक्ट मेरा बड़ा अच्छा लगा कि आप मीडिया पे काम कर रहे हो। जेंसन इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, इनफैक्ट इज ऑल्सो इन माई लिंक्डइन, उनका फाउंडर है। और मेरा बेटा उनका इंटर्न की तरह हम सबसे पहले टेग्रा का प्रोडक्ट में हमने एक टैबलेट लॉन्च किया था जो शील्ड है एनवीडिया का, और उस समय एनवीडिया का शेयर $12 का हुआ करता था। बहुत डिफिकल्टी में था जेंसन, और हमारी दोस्ती उस समय से है उससे, और उसने उसको मोटिवेट किया कि तू नौकरी मत कर, तू एंटरप्रेन्योरशिप में आ। उसके साथ ही उसने काम किया एंड पहले उसने कुछ ऑडियो डेटाबेस पे कंपनी बनाई, जो कंपनी एक्वायर हो गई माइक्रोसॉफ्ट से। आजकल मैंने उसको मोटिवेट किया और नाउ ही हैज कम बैक टू इंडिया। अभी यहाँ पे अपना डेटा सेंटर वगैरह डाल रहा है यहाँ पे यमुना एक्सप्रेस में, एंड नाउ ही इज़ ट्राइंग टू। उसका सबसे बड़ी मेरे बेटे का ये कहना मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत उसको पुश करता था दैट यू शुड हायर, यू शुड बिल्ड टीम इन इंडिया, बिकॉज एज अ पेरेंट हम चाहते हैं कि बेटा हमारे साथ रहे, बिकॉज वी आर ऑल्सो एजिंग। तो और हमने बड़ी कोशिश भी की, हमारे HR टीम ने भी बहुत कोशिश की कि वो हायर करे। तो उसको हमेशा लगता था कि जो है पापा बहुत फंडामेंटल सोच वाले लड़के नहीं करते। तो आप IT सर्विसेज और ऐसे डुप्लीकेट काम आप करवा, लेकिन जैसे ही कोई आर्किटेक्चर बनाना है या कोई ये काम करना है तो मुझे ना फिर ये लोग इवन IIT के यहाँ के पास आउट के लोग भी इस्तेमाल करने लगते हैं। राधा विद द हायर फ्रॉम द स्टैनफोर्ड और हायर फ्रॉम द कोलंबिया, आई नो दे डू इट बेटर बिकॉज दैट्स वे। तो मैंने ना अपनी वाइफ को भी एक पेपर प्रेजेंट करने के लिए भेजा था त्यागवा, शी इज ऑल्सो प्रोफेसर एंड हमें पर्पसफुली भेजा था 2015। And then she also shared the same thought what I have about their rich. मैंने कहा you don't trace back how academically good I was. There you are not going to get it, but at least you just go and try to find what is the culture which has actually shaped me. And that's precisely I wanted to thank you. In fact, मेरी आज शाम को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, मुझे यहाँ से मुझे लखनऊ जाना है, बट तभी मैंने बोला था कि मैं अटेंड जरूर करूँगा। एंड मैं आई वॉन्टेड टू पीपल टू लेट यू नो आप हमारे लिए ईश्वरीय प्रेरणा ही रहे हैं। मेरा नाम हजूर सरंग है। आप लोगों को शायद पहचानने में थोड़ी परेशानी हो, क्योंकि कॉलेज में मेरा आना थोड़ा मुश्किल होता था। मैं यहाँ से पास आउट होने के बाद आई स्टार्टेड द करियर विद स्कॉट्स इन फरीदाबाद, एंड आफ्टर दैट आई वर्कड 2 more automotive companies, and then after 11 years of the service in different 3 automotive companies, I started my own consultancy firm in business management, and from last 30 years I'm running that company.
with 8 more consultants, and my wife is a teacher in Faridabad, and I have one son. He has passed out from Jalbagh Technical College, and after that he did the graduate engineering from a private institute in Faridabad only. Skills आप लोगों ने हमारे अंदर इनबिल्ट किए जो हमें उस समय नहीं पता चलते थे, वो आज हम फील करते हैं, और उस वजह से और उन वैल्यूज़ की वजह से जिन लोगों के भी टच में हम आज आते हैं वो हमसे एक बार ज़रूर पूछते हैं, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग, क्योंकि मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ काम करता हूँ, तो उनमें से 60% क्लाइंट्स तो ये पूछते ही हैं कि फ्रॉम विच प्लेस यू बिलोंग्स टू, बिकॉज इस तरीके के लोग होते नहीं हैं आज, एंड ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, विच आई फील। और जहाँ तक मैं अभी इन्वॉल्व हूँ DI EPEC के थ्रू प्लेसमेंट में, तो मुझे कुछ क्लाइंट्स, मेरा एक जर्मन क्लाइंट है जो कि मानेसर बेस्ड है, मेरा एक चेकोस्लोवाकिया का क्लाइंट है, ये वो क्लाइंट हैं जो इंटरव्यू नहीं लेते दयालबाग के लड़कों का। जब मैं रेफर करता हूँ तो कहते हैं अच्छा आपके कॉलेज का ना, तो वो फाइनली मतलब वो उसी समय सिलेक्ट होता है, वो उसको ज्वाइनिंग डेट देते हैं, दे डोंट इंटरव्यू इन। तो ये वैल्यूज़ आपने हमारे अंदर, एंड आई वॉज दी मोस्ट, आपने मुझे टाइटल दिया था व्हेन वी वेंट टू द कॉलेज टूर इन मुंबई, तो मुंबई में कुमार सर ने मुझे टाइटल दिया था, यू आर द मोस्ट इनडिसिप्लिन्ड बॉय इन दिस ग्रुप। और आज वो बच्चे, आज मैं आपका नाम अगर उठा नहीं पा रहा तो डाउन भी नहीं कर रहा। मेरी वाइफ यहाँ ड्यू टू दी हेल्थ ज्वाइन नहीं कर पा रही है, ड्यू टू हर हेल्थ एंड कमिटमेंट विद द स्कूल। एंड थैंक यू सो मच। जब जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, हम आपके उतने ही ज़्यादा कृतज्ञ होते जा रहे हैं। सर, मेरा नाम महेश नारायण है, मैकेनिकल सर 1984 बैच। मैं यहाँ पे मैंने DI में भी 1 साल का पढ़ाया है एज ए टीचिंग असिस्टेंट। आफ्टर दैट आई लेफ्ट DI एंड ज्वाइंड द UP गवर्नमेंट UP रोडवेज एज असिस्टेंट रीजनल मैनेजर। देन आई लेफ्ट UP रोडवेज ऑल्सो joined to Bharat Petroleum. Bharat Petroleum, I started with the downstream business actually. That was mainly the distribution and marketing of the petroleum product. After that I left. After when BPCL entered into the upstream business, then I came in the upstream. Upstream they formed a company known as the Bharat Petrol Resources Limited. Having the assets in, we have won the assets in the Brazil, UK, North Sea, then Mozambique, part based in that Australia, and JPB, etc. So I come to that company as vice president में रहा उसमें, और फिर then मेरे को ब्राज़ीलियन एसेट्स का हेड बढ़ाना है। वहाँ पे एक कंपनी हम लोगों ने खरीदी एंड खाना ब्राज़ील को खरीदा हम लोगों ने उनके फंड के साथ मिलकर। तो फिर मैं ब्राज़ीलियन हेड रहा वहाँ पर रियो डी जेनेरो में। तो कहते थे सोचता हूँ ये तो वेरी गुड एसेट्स होते हैं, काफ़ी ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से। IBB ब्राज़ील काफ़ी प्रोड्यूस कर रही है इसमें ऑयल खाली इंडियन जो हम इंडिया में तो प्रोड्यूस करते हैं, सबसे ज़्यादा करते हैं। एंड रोटी भी हम लोग यहाँ पे मैं जो बनामाइटिस उसमें बहुत लोगों से मैं यहाँ पे रहा हूँ, बहुत सीखा मैंने। VM कुमार सर में इसमें तो मटेरियल पढ़ाते थे, कुमार सर के शायद सबसे ज़्यादा उन्होंने पढ़ाया है। कुमार सर चाहे वो रामामूर्ति के बोर्ड होते वो इसमें मटेरियल पढ़ाए, बहुत बात तक मुझे बहुत काम आया। इवन पाइपलाइन हम लोग ले करते थे, उसमें कैसे स्ट्रक्चर्स में डिज़ाइन करेंगे, टर्निंग मोमेंट्स कैसे लेना है, पेट्रोल लोडिंग कैसे होनी है, कैसे लेना है, किस तरह क्या करना है। और सर ने हमें हाइड्रोलिक्स पढ़ाई और पाइपलाइन डिज़ाइन में हमारे रेनॉल्ड नंबर से लेकर बहुत कुछ काम आया। Good morning, Narasu. So don't worry, I won't take more time.
सबके चैनल में थे कि चाय करने लगेंगे। पानी चलेगा? ये दादागिरी करना तो उससे अभी भी कर रहा है। So I'm Amit Sinha. Currently I work with the Swiss company called Richemont. So it's the second largest luxury goods company. The turnover of approximately $30 billion. मैं उसका इंडियन ऑपरेशन सेट करता हूँ। यहाँ से पास होने के बाद आई जॉइन IIT खड़गपुर। मैंने पढ़ाई कैट के लिए पूरी करी थी, गेट के लिए बिल्कुल भी नहीं करी थी। कैट में हो गया और गेट में हो गया। So that is how किस्मत है, and that was largely because engineering इतनी अच्छी पढ़ाई थी कि बिना कुछ कोशिश करे गेट में परसेंटाइल अच्छा हो। So joined IIT खड़गपुर। उसके बाद मैं joined कंपनी को स्टार्ट मॉडल्स, Isuzu Motors कैलकुलेशन था। Sent me to Japan, writing and working on my career. So these are the two defining moments: studying here, the right attitude and discipline, and then going to Japan, which was another type of discipline and learning cycle. So these molded me totally for the future careers. Then I joined Eicher Tractors, Eicher Motors, worked with Royal Enfield, worked with Coolers, and now I'm with Shraddha Tradition Company. And she has a startup in new age agriculture technology and hydroponics. My son, the Fuji Films, he is in HR in Gurgaon. Got married 1.5 years back. We married life समझ रहे हैं क्या होती है. Now we understand and appreciate what we did for it. So मैं thanks to the guest ना हम तो दिल से जो निकलती है बात वही कह सकते हैं कि we are there because you were there for us. Ranjit Singh sir, PV Lal sir, D.A. Rao sir, S.B. Rao sir, and Ranjit Singh sir. इन सबको हैं? बग्गा सर, PRP सर, इन सबको भी यस PRP सर, इन सबको भी दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा। Respected teachers and Honorable Director of DEI, my dear friends, on behalf of Batch 1984, I warmly welcome all our teachers to this felicitation function. It is indeed a momentous event as we gather here, not only to celebrate our 40th union, but also to pay our regards, express our heartfelt gratitude to our alma mater and to our teachers, because of whom we are here and what जो आज हम हैं, जिसके बारे में अभी हमारे सारे साथियों ने यहाँ पर बताया, उसके लिए आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए we are here. During last 40 years of our professional career, professional journey, many of us have reached great heights, and it is your training and your blessings because of which we could achieve those milestones. I would like to inform my worthy friends that during last 40 years, your institute has made a great progress by leaps and bounds, and in many areas we have developed. I request our director, Professor P. Patwardhan, to apprise you of those achievements, developments which we could get during last 40 years. Professor Patwardhan. Thank you very much, sir. But before I do that, some of the people do not know the two people who are sitting at the last of this row who didn't introduce themselves. So we have Professor D. Ganeshwar Rao. He is also of the 84 batch, but he also
Professor Emeritus with us. He is continuing to contribute to the Department of Mechanical Engineering as Professor Emeritus. And of course, आप लोग सब जानते ही हैं उस समय भी कल्चरल के बादशाह थे और अभी भी। और उनके बगल में हैं यूपी मल्होत्रा सर, जो टेक्निकल कॉलेज के जिनको हम सरगना कहते हैं, जो टेक्निकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। और ये एक्सपेंशन बहुत हुआ है टेक्निकल कॉलेज में, जो टेक्निकल कॉलेज आप लोगों को याद होगा उससे तो कहीं अधिक 2000 स्टूडेंट्स सभी 3 ब्रांचेस होती हैं सबकी फैकल्टी। और अभी तो बहुत सारे डिप्लोमा कोर्सेज, बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्सेज, मॉड्यूलर प्रोग्राम्स और डिस्टेंस एजुकेशन के थ्रू भी ये पूरे इंडिया में करीब 95 सेंटर्स हैं जिसमें कि ये कोऑर्डिनेट करवा रहे हैं। काफ़ी बड़ा विस्तृत उसके अलावा आप लोग के टाइम पे मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल दो ही डिपार्टमेंट्स थे, अब 5 डिपार्टमेंट्स हैं। और अच्छी बात यह है कि पाँचों डिपार्टमेंट के हेड्स हमारे साथ हैं। प्रोफेसर देवेंद्र चतुर्वेदी, ये फुटवेयर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड हैं। और इस तरफ प्रोफेसर अशोक यादव, ये एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट संभालते हैं। प्रोफेसर संजय श्रीवास्तव, ये सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के हेड। और प्रोफेसर राहुल स्वरूप शर्मा, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। तो आपके टाइम पे 60 का इंटेक होता था, 360 का होता है। और 360 तो केवल बीटेक में, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। तो ये जो 5 डिपार्टमेंट्स मैंने बताए, पाँचों में बीटेक तो है ही। इसके अलावा हम लोगों ने बहुत सारे बैचलर और वोकेशनल प्रोग्राम स्टार्ट किए और फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम हैं। जैसे AI एंड रोबोटिक्स में 3 साल का ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट पूरा प्रोग्राम AI रोबोटिक्स पे ही है, वो 2017 से चल रहा है। इस बार आपने देखा ही है कि सारे नोबेल प्राइज भी, चाहे वो मेडिसिन का हो चाहे फिजिक्स हो, तो AI तो है ही सब जगह। दूसरा जो एक बहुत बड़ा चेंज और 2011 से ही ले आए थे, वो ये कि कंप्यूटर साइंस तो हर एक को चाहिए। तो जो 4 प्रोग्राम्स आपके टाइम पे थे, बीटेक इलेक्ट्रिकल, बीटेक मैकेनिकल, वो तो चल ही रहे हैं, लेकिन बीटेक इलेक्ट्रिकल के साथ स्पेशलाइजेशन 3rd ईयर में चूज़ कर सकते हैं। तो स्पेशलाइजेशन उस समय भी कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स को प्रेफरेंस देते थे, तो स्पेशलाइजेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स और स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। एंड स्पेशलाइजेशन जो लोग IT सिस्टम से फेमिलियर हैं, वो 20-22 क्रेडिट का स्पेशलाइजेशन नहीं है, माइनर एरिया नहीं है, ये पूरा स्पेशलाइजेशन है 60 क्रेडिट्स। तो काफ़ी कंसिडरेबल इनपुट इन एरियाज में मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिकल के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्पेशलाइजेशन, इलेक्ट्रिकल के साथ कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन, और जो कोर में रहना चाहते हैं वो कोर में। इसी तरह से मैकेनिकल में, मैकेनिकल के साथ भी कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन हम लोगों ने 2011 से ही स्टार्ट किया। वी आर अवेयर दैट टुडे द मैकेनिकल इंजीनियर ऑल्सो नीड्स अ होल लॉट ऑफ कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड इन ऑर्डर टू लुक एट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री 4.0 तो क्या पूरा ही है। उसके अलावा मैकेनिकल के साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन, तो लिमिटेड स्पेशलाइजेशन इवन एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, और उसका जो इम्पैक्ट है मैं अभी आपको बताता हूँ। इसी तरह से सिविल के साथ भी कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन पॉसिबल है, एंड डिग्री में लिखा होता है considerable input and it's actually recognized in the degree। एंड सिविल के साथ आर्किटेक्चर, ये स्पेशलाइजेशन सब। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में भी और फुटवेयर टेक्नोलॉजी में भी कंसिडरेबल नंबर ऑफ इलेक्टिव्स, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इन एरिया से। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दैट प्रोफेसर चतुर्वेदी इन द लेटेस्ट स्टैनफोर्ड टॉप रिसर्चर्स लिस्ट has been rated amongst the top 2% across the world। और ये सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर के लिए पिछले साल जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, वो सोलर मैन बैठे ही हुए हैं।
Sena sir. I am happy to inform that on a good day like this, we do not take any power from hydro. Completely self-sufficient renewable energy, solar to Saudi University. और मैं अभी अगर जो सोलर की फील्ड में स्टूडेंट्स को या फैकल्टी मेंबर्स को अवार्ड्स मिले हैं वो गिनवाना शुरू करूँ तो शायद इसी में मेरा समय निकल जाएगा। सुना साहब आपको बाद में अलग से बताएंगे। बहुत सारे अवार्ड्स स्टेट लेवल पर, नेशनल लेवल पर, और ये लोग इंटरनेशनल लेवल पर ट्राई नेशन प्रोजेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हैं। सोलर एग्रीकल्चर फार्म जो इनका है वो इतना सक्सेसफुल रहा है कि एक जर्मन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भेजी गई थी मिनिस्टर से, जिसमें कि 8 पार्लियामेंटेरियंस केवल उस फार्म को देखने के लिए आए थे एज अ सक्सेस स्टोरी ऑफ अ DST प्रोजेक्ट। दैट्स द काइंड ऑफ वर्क दैट इज हैपनिंग इन रिन्यूएबल एनर्जी। सर अभी एनवीडिया की बात कर रहे थे। एनवीडिया और मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स काफ़ी पॉपुलर हैं आजकल, लड़के भी उसी तरफ जाना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऐसा क्रिएट किया है। वी बॉट अ 1 crore machine which has got 20,000 crores exclusively for machine learning applications, and students are able to use that. And I am happy to inform you that this year in June, a team of students from electrical engineering department won the first prize in a software contest in Gecko. If you look at Wikipedia, Gecko is the flagship conference, genetic and evolutionary computation conference. This was held in Australia this year, and we got the first prize in a software contest. And also, what we've done is, उस समय पे भी प्रोजेक्ट्स तो होते थे, लेकिन हम सबको पता है कि हम लोग प्रोजेक्ट्स कैसे करते थे। लेकिन अब हम लोगों ने ये कर दिया है कि A ग्रेड उसी को मिलेगा जिसने या तो पब्लिशेबल मटेरियल बनाया हो या पेटेंटेबल। उससे जो मोटिवेशन स्टूडेंट्स में आया है, इस साल बीटेक प्रोजेक्ट्स में से 40 पेपर लड़कों ने साथ, लड़के नहीं, अब वो आदत पड़ी हुई है। 2016 में पहला बैच जिसमें कि लड़कियां थी वो निकला था। अब आज की तारीख में परिस्थिति ऐसी है कि कुछ ब्रांचेस में, स्पेशली इलेक्ट्रिकल में, मेजॉरिटी नहीं थी, दे प्रेफर दीज ब्रांचेस। वी हैव लार्जर नंबर ऑफ गर्ल्स देन बॉयज इन इलेक्ट्रिकल। Also go for दूसरा एक चेंज जो है वो ये है कि इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए जो हमने 5 महीने की ट्रेनिंग स्टार्ट की, उसके लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। थर्ड ईयर हमारा मार्च 31 को खत्म हो जाता है इंस्टेड ऑफ मई, और फाइनल ईयर हमारा 1 जुलाई की जगह पे 1 सितंबर को स्टार्ट होता है। तो वो 5 महीने लोग वॉक इंटर्नशिप के लिए इंडस्ट्रीज में जाते हैं। And again, the development is that a lot of students are also going for international internships, including girls. जब शुरू हुआ था, शुरू में हम लड़कियों से पूछते थे कि फलानी जगह इंटर्नशिप अवेलेबल है, आप जाना चाहेंगे? तो भाई साहब बैठे हैं तो अपना पुराना ड्रामे वाले दिन याद आ रहे थे। सर पूछ के बताऊँ, This used to be the response. आज सर कहाँ जाना, कैसी यूनिवर्सिटी, क्या काम है, मेरे को उससे क्या लाभ मिलेगा, सर मैं जाऊँगा। That is the level of confidence this generation has got, and that is the change that we also see in our students. They are willing to go to any lengths to do well in their careers, and they are doing well. अभी NVIDIA machine learning की बात हुई थी, the best package in 2024, मैं ये नहीं कह रहा सबको मिल रहा है, सबको तो नहीं मिल रहा है, अगर ग्रेस हुई तो किसी दिन हम वहाँ भी पहुँचेंगे। लेकिन आज 2024 बैच में जो बेस्ट पैकेज था वो 30 लाख का AI। So there are students who are doing very well and they are getting into such things. We have also started Viva programs, as I said, in forward-looking areas. Renewable energy is one, AI and robotics is the second, digital manufacturing is the third one.
It's a complete 3-year program in digital management. We invested a huge amount of resources in establishing a digital manufacturing lab. और Mr. Rahul Sunil Sharma is handling that, and in both footwear and in 3D printing. These people have got large number of patents as on today, including prosthetic leg and all. I don't know whether you have time, but in case you have time, we would be happy to show you the lab. It's pretty good. And he is also coordinating, Mr. Sharma is also coordinating at the national level a virtual labs initiative. So there are people who are working at the national level also. Some of the faculty members are there in DST, AICT, सब. क्वांटम इनिशिएटिव जब मोदी जी ने शुरू किया 1000 करोड़ बांटने थे, तो उसमें 5 लोगों की एक कमेटी बनी थी जो इनिशियल स्क्रीनिंग के लिए बुलाई गई थी DST में. So I was one of those 5. So quantum is in a big way in this institute. We started a course on quantum computing way back in 2009. 15 साल से क्वांटम कंप्यूटिंग का पूरा कोर्स यहाँ पर फाइनल ईयर में पढ़ाया जा रहा है. That is the forward-looking nature of the institute. AI, computer science, quantum computing, these were recognized to be the future way back. And although it's considered to be a tough elective, there are more than 100 students opting for that because they see the future in that. So that is what I'm saying, the change. Students are taking elective not just because they want to clear the grades, but because they look at what they will do for their careers. That kind of change has come in the students. They are more aware these days. Civil engineering, they do a lot of consultancy projects. So that is one good thing. They were recently offered a very large consultancy project from Smart City. एग्रीकल्चर का प्लॉट दिया करता था और रावत साहब भी उसको मैनेज करते थे, जिसमें कि एक अवार्ड भी मिलता था कि सबसे बढ़िया उस प्लॉट को मेंटेन करता था. आज वहाँ पर लैब ऑन लैंड क्रिएट कर दिया है. अगर आप वहाँ देखेंगे तो बहुत सारे सेंसर्स और IoT डिवाइसेस और इन सब से एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाले एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उसी पर. तो ये थोड़े डेवलपमेंट्स हैं जो इंजीनियरिंग फैकल्टी में हुए हैं. और आज की तारीख में आपके टाइम पे 60 का इंटेक था तो 240 टोटल होते थे और 240 में से भी कम हो जाते थे, ये कुछ ड्रॉप हो जाते थे. आज हम 1750 की स्ट्रेंथ लेके चल रहे हैं इंजीनियरिंग में, और जिसमें से करीब 500 प्लस लड़की. ये भी एक मेजर चीज़ है. System. So whatever data we are generating, JIM में IoT से इसमें कैप्चर कर रहे हैं. आज गवर्नमेंट की जो डेटा ढूंढने की कोशिश कर रही है तो ड्रोन वगैरह, but now there is a lot of trading going to happen on the data itself. So I understand business is not the objective of the algorithm, but then there is an objective to society. भी बनाएंगे अगर आपके पास समय हो तो एक बार और मैं पहले तो लूँगा मुझे भी काफ़ी यूज बैठता है. हमारा बहुत अच्छा रिलेशन है. जब ये डेटा की बात चली है तो एक बार जब AI का जो नेशनल लेवल पर वाइट पेपर एक बना था तो उस समय पर एक 2 दिन का एक वर्कशॉप हुआ था इंडिया इंटरनेशनल सेंटर पे. DP भी अभी भी वही लगा हुआ है, हमें नहीं बदला उसको चेंज कर. I was also one of the persons who were involved in this. Governance issues बहुत सारे हैं. अफसोस ये है कि गूगल के पास ज़्यादा डेटा है इंडिया के बारे में, इंडिया के पास तो ये है. एक और जो मेजर डेवलपमेंट है, आप लोग उससे भी बहुत खुश होंगे, जो सर कह रहे थे कि हमारे स्टूडेंट्स की जो एक थॉट प्रोसेस है वो बड़ा लिमिटेड होता है डिज़ाइन में, और वी रियलाइज दैट. और उसके लिए जो एक सबसे फंडामेंटल चेंज है, देखिए इस ग्रुप में तो हम सत्य को बोल सकते हैं, लड़का वही पढ़ता है जो एग्जाम में.
चाहे हम क्लास में कुछ भी पढ़ाएं, वो 5 साल का पेपर और वो सारा, और कौन से टीचर क्या पूछेंगे, ये हमारे यूनिवर्स तक करती चली जाती है। तो वो पूरा डेटाबेस की बात कर रहे हैं, पेपर्स का डेटाबेस सबसे बढ़िया होता है और उसमें पूरी मशीन लर्निंग लग जाती है कि सबको पता है कि कौन से सर क्या पूछेंगे। तो अब हमने ओपन बुक एग्जाम्स पूरी यूनिवर्सिटी में अक्रॉस ऑल प्रोग्राम्स, इवन इन आर्ट, सोशल साइंस, एजुकेशन, कॉमर्स, एवरीवेयर वी आर हैविंग ओपन बुक एग्जाम्स। तो क्वेश्चन रिपीट करने का तो मतलब ही खत्म हो गया, क्वेश्चन बैंक का मतलब खत्म हो गया। और ओरिजिनल थिंकिंग, थॉट प्रोसेस कैसे करनी है। आज की तारीख में एक इंजीनियर जब उसके पास कोपायलट, बार्ट, परप्लेक्सिटी, जेमिनी, चैट, जो चाहे कहिए सब कुछ है, उसके साथ वो क्या डिलीवर कर सकता है, ये इम्पोर्टेंट है। तो ओपन बुक एग्जाम्स are a step towards that, and we are one of the first institutions as far as university setups are concerned. IITs, IISc में तो open book चलते ही है, जिसमें कि पूरी यूनिवर्सिटी में ओपन बुक एग्जाम्स हम लोगों ने, उससे थॉट प्रोसेस में, टीचिंग में, स्टूडेंट्स के अप्रोच में बहुत डिफरेंस आया। कुछ फैकल्टी मेंबर्स ये फीडबैक दे रहे थे कि हमारे बच्चे भी अब पढ़ने लगे, क्योंकि अब ओपन बुक में नहीं पता कि किस तरह की चीज़ क्या पूछी जाएगी और किस तरह से उनको अप्रोच करना होगा। ये भी एक चेंज आया है, इवैल्यूएशन में चेंज है। पीजी पीएचडी प्रोग्राम्स 91 में पहले हम लोगों ने पार्ट टाइम एमटेक स्टार्ट किया, उसके बाद फुल टाइम एमटेक। एमटेक भी 2 हैं, इंजीनियरिंग सिस्टम्स में अलग है, कंप्यूटर साइंस में अलग है। और पीएचडी प्रोग्राम्स तो बहुत सक्सेसफुल हैं इस समय, और हमारा ओवर अक्रॉस द यूनिवर्सिटी, नॉट ओनली डेटा ऑफ फैकल्टी ओनली, अक्रॉस द यूनिवर्सिटी वी हैव अराउंड 800 पीएचडी स्टूडेंट्स। और मैं जो थोड़ा सा बार बार ये देख रहा था टाइम, वो इसलिए भी कि We are clear that our walls, buildings may not appear significantly newer, but there is much inside development which you can practically see when you visit faculty and institute. And now is the time to felicitate our teachers. So I'll request our Rajat Chitravanshi is heart and soul of 1984 batch. He has kept all of us united, particularly since 2009, when we completed 25 years. Friends, because very few teachers are there and our friends have come in large number, I cannot call all, but some of us may felicitate one by one. Professor V.M. Kumar ji will be felicitated by Amit Sinha. Sorry, I'm sorry, sir. Please say a few words. I'm sorry. I call you all dear friends. Radha Swami. It's my great pleasure for me to meet all of you for the 84th batch. It is Professor D. Ganesh Rao who has me and brought me here. I should thank you specially for this motivation. I also thank all of you for coming all the way here on the occasion of the reunion of engineers. I am sure that you in your life faced challenges and overcame obstacles and achieved special milestones. It has been an absolute pleasure to me watching you grow and evolve into capable and competent engineers as you are today. Thank you for your great contribution. This is not a gift, sir. This is a total of love from all of us. For me, it's a gift.
It's really And the invitation, remembering her even after 40 years, is a great thing. That shows your love, and that only dragged me, in spite of my age and health problems, to meet you all and your families. They also cooperated with you and traveled and took on the trouble, so I thank them also. But one thing I should apologize. All the proceedings I could not enjoy, because you can see I am already having this hearing problem, but whatever I had I enjoyed, and I thank you for that. Thank you very much, sir. यहाँ एक बात कहना चाहूँगा आप लोगों से, जब मैं डॉक्टर दीनदास जी को आप सबकी तरफ से इनवाइट करने के लिए गया था, तो उन्होंने सबसे पहले कहा चित्रवंशी कर रहा होगा। उनको हमारे सारे अंदर की बातें पता हैं, और उसके बाद उन्होंने एक एक करके गेम्स के नाम लेकर कौन किसका कैप्टन था हमारे बैच में से, ये सब बताया। अभी कुछ दिन पहले एक यहाँ के पास आउट आए थे, आनंद, उन्होंने बहुत कुछ इंटरेक्शन जब उनका बच्चों के साथ हुआ, तो उन्हीं की बोली में और उसी स्टाइल में, उसी शैली में जो स्टूडेंट से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, और बहुत कुछ उन्हें दिखी। In fact, the match scheduled time was roughly about 45 minutes, but it continued for about 2 hours. ठीक है, 2 घंटे तक. And his wife was also taken initiative in that. So I would like, and of course this particular point I discussed it with DG Rao earlier also, that if some kind of an interaction of new people you have in a, I think nobody is about 20 people and have a good experience. And my thinking is slightly different by having interaction with Mr. Anand. Shashank Anand. I think there are various dimensions on which you can give your experience. 20 people had come out from different places. There is no doubt an experience in industry and experience of various kinds of the industry. And the discussions have been considered about all these factors. To felicitate Professor S.K. Chauhan ji. इंजीनियर साहब से सब लोग मिलेंगे, आएंगे, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। मेरे को बाहर जाना था, मैं अपना सब पैकअप करके रात आया कि आप लोगों को देखूंगा। और आप यहाँ के स्टूडेंट्स ने यू वर दी एम्बेसडर्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। DEI को पहली बार आप लोगों ने DEI को बाहर चमकाया है, और इसके लिए आप इसके लिए थैंकफुल है इंस्टीट्यूट के कि आप लोगों को यह शिक्षा मिली, और इंस्टीट्यूट भी इतना ही थैंकफुल है कि आपने हमारा नाम आगे रोशन किया। आप लोगों जैसे और भी स्टूडेंट्स हैं DEI, उनके एक्सपीरियंसेस को DEI मैगजीन में 1 या 2 जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आए, तो हमारी जो जनरेशन है स्टूडेंट्स की आगे, उनको पता लगे कि DEI भी इस तरह के बड़े लोगों को पैदा करते हैं। क्योंकि अभी वॉइड में उनको पता ही नहीं है कि DEI में कौन कौन पढ़े हैं। बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ के गए, वो कैजुअली बताया जाता है वो, लेकिन एक कंटिन्यूअस तरीके से, प्रोग्राम्ड तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से उन लोगों को नहीं बताया।
तो मैं यही कहूँगा प्रोफेसर राव, आप लोग एक सजेशन दीजिए डायरेक्टर साहब को कि जो हमारी मैगजीन आती है उसमें कम से कम 2 कॉलम्स इस तरह के होने चाहिए कि दो जो रिप्रेजेंटेटिव्स DEI के जो प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में बच्चों को पता लगे, तो इससे और आगे हमारी चीज़ बढ़ेगी। और मेरी इच्छा है कि अर्ध शताब्दी भी यही मनाई जाए। आप लोग भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आप लोग अपने करियर की अर्ध शताब्दी में जाना, और हम लोग आपको देखने बिल्कुल आप लोगों को आप सबको आना है हमारे 50 साल की वर्षगांठ पर भी। थैंक यू वेरी मच, ऑल माय बेस्ट विशेस। और फ्रेंड SN Rai to felicitate Shri J.P. Rawat ji. वन बाय वन अपना इंट्रोडक्शन दिया, अपने स्पॉन्सर्स को भी इंट्रोड्यूस किया। आप भी I'll go next to the boss. मैं माफी चाहता हूँ सुबह नहीं आ पाया किसी कारणवश, but I am very happy to see all of them, and it's a very emotional moment for me. I work here only in Dalbagh, so anytime you people come here or anything is required, I'm always available. This is my wife. She's a chartered accountant by profession, and she's been with me now for 38 years. 36. So it's just nice to meet all of you all and see all of you all. I've only heard your names. आप लोग जो मेरे को फोटो भेजते हो सब दिखाता हूँ मैं। It's nice to actually see you all in person and wishing you all the best. Thank you. I'm really happy to see you also. All good things come to end, the time passes. Now these 2 hours we spent here is memorable. We carry these memories and blessings when you go back home. And we really thank you very much for all our teachers who expressed their feelings and guidance further. And I also thank Director DEI, Professor Patuvardhan, for explaining the progress, tremendous progress. I don't call it a progress, it is a tremendous progress made by DEI and the various new additions in the university and the activities done to promote education and leadership with the students. It is very exciting to learn 40 years ago what we are and what we are now. As the country is progressing, we need institutions like Dalbagh to promote the country with the human resources. And I also thank all my friends and the respective wives of the friends who joined us at Dalbagh to be with us and share this precious and important event in our life. 40 years flew like whisker. We could not imagine 40 years past, and still we find like 20 years old children. Yesterday we could see that spirit when we met together. We never thought we all passed 60, and the same spirit of 20 years old boys were still alive in us. Thank you very much, Dalbagh. Thank you very much, professors. And I take this opportunity to thank one and all once again. Thank you. आपने पूरी परिचर्चा को सुना, देखा। इसमें वीडियो में हमने आपको डायरेक्टर जो DI हैं श्री पटवर्धन, उनको भी दिखाया, और राधा स्वामी सत्संग सभा के जो सेक्रेटरी हैं प्रेमदास, वो भी इसी बैच से निकले हुए थे, तो वो भी इस बैच में के इसमें जो आपस में जो
एक दूसरे का परिचय हुआ है उसमें शामिल हुए हैं। हालांकि वो किसी व्यस्त कार्यक्रम में थे, उससे लौटने में उन्हें थोड़ी देर हो गई और देरी से आए, और उनको जैसे ही वो एंटर हुए सब ने उनको पहचान लिया कि प्रेमदास जी आ गए। तो ये आपको आज वीडियो ये कैसा लगा, ज़रूर हम इसी तरह के वीडियो आपको दिखाते रहेंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों को और अपने शुभचिंतकों को दिखाएं, जिससे लोगों को पता चले और दूसरे कॉलेज वाले भी इस तरह के प्रोग्राम अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने मतलब अपने कॉलेजों में प्रस्तुत करें। तो ये एक बड़ी अच्छी पहल है। और उसके बाद फिर हम आगे सेकंड पार्ट हम आपको फिर दिखाएंगे, अगला पार्ट। पहले इस नंबर 1 पार्ट को देखिए आप।